जो वासना का दमन करेगा वो वासना से उतना ही ग्रसित, उतना ही पीड़ित, और वासना उसके अंदर उतना ही तेजी से अंदर बढ़ती चली जाएगी। दमन करने से, दमन करने का अर्थ क्या है? दमन करने का अर्थ ये है कि आपके अंदर वासना उठी और आपने उसे किसी अच्छे विचार से ओवरलैप कर दिया। मतलब काम वासना उठ रही है कि हस्तमैथुन करो या पौन देखो, तो आपने उसके ऊपर राम राम जप रहे हो या फिर अपने आप को बिजी कर लिया थोड़ी देर में कि अभी जब खाली बैठे थे वासना उठी, अब कुछ काम करने लग गए। ये है दमन, ये सप्रेस्ड माइंड है। आपने क्या किया, नीचे वासना उठी और आपने ऊपर से ला दिया। अब नीचे वासना है, वो हटी नहीं है। जैसे ही आप हटोगे आपका ध्यान हटेगा बाकी चीज़ों से, फिर आपका ध्यान फिर से वासना पे ही जाएगा। समझ रहे हो ना? इसे बोलते हैं सप्रेस्ड माइंड। और आप इससे जीवन भर पीड़ित रहोगे अगर मेरे बताए हुए उस पे सॉल्यूशन पर आपने अमल नहीं किया। जितने भी यूट्यूबर हैं जैसे कि मंथन हब आपको बोलता है कि पॉर्न मत देखो, हस्तमैथुन मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब आपको निषेध डाल रहा है आपके माइंड में, मतलब कि नो एंट्री डाल रहा है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो माइंड का नेचर आपको पता है, आप जहां मना करोगे वहीं जाने की कोशिश करेगा। अगर आपने उसे थोड़ी देर संभाल लिया, जैसे कि वासना उठी और आप मंत्र पढ़ने लग गए या फिर पढ़ने लग गए या फिर कुछ काम में बिजी हो गए, तो जैसे ही आप उस काम को ख़त्म करोगे वासना तुरंत नीचे बैठी हुई है, वो तुरंत जागेगी। आपको तुरंत उसी का ख्याल आएगा क्योंकि आप उस काम को करने लगे, क्योंकि वासना उठी। और जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो आपको सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि वासना है, वासना अंदर दबी हुई है, वो तुरंत उसका ही ख्याल आएगा। तो आप उससे छुटकारा नहीं पा पाओगे। आप कैसे भी करके कंट्रोल कर लोगे, ये करो, मैं 1 हफ्ते तक कंट्रोल कर लूँगा, मैं 30 दिन तक कंट्रोल कर लिया, मैंने 6 महीने तक कंट्रोल कर लिया। कब तक कंट्रोल करोगे? मैं आपको जीवन भर ब्रह्मचर्य रहने का सूत्र दे रहा हूँ कि सिर्फ अगर आपकी शादी हो तो आप सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही जो है आप अपना संभोग करें, और बाकी टाइम आपकी जो एनर्जी है आप उसे अपने गोल के लिए, अपने राइट काम के लिए, अपने जीवन की सक्सेस के लिए इस्तेमाल करें। तो आपको दमन नहीं करना है। तो क्या करना है? इसे समझाने के लिए, दमन क्या है इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 3 ऋषि मुनि थे, वो साधना कर रहे थे, गहरी साधना में डूबे हुए थे। तो क्या हुआ, देवराज इंद्र का नाम सुना होगा आपने, देवों के राजा इंद्र। तो उनका सिंहासन हिलने लगा। तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ग से अप्सराएं भेजी, उर्वशी मेनकाओं को भेजा, उर्वशी को भेजा कि तुम जाओ और उनकी साधना को भंग करो पृथ्वी पर जाकर। तो देवराज इंद्र ने उर्वशी को भेज दिया। तो उर्वशी पूरी सज संवर के, पूरी तरीके से सुंदर होकर, पूरी तरीके से चाक चौबंद चमकदार होकर, सुंदर कपड़े, एकदम हर कोई उसके मन को, उसके चेहरे को देखकर आकर्षित हो जाए, उस तरह से तैयार होकर गई उन ऋषि मुनियों के सामने और डांस करने लगी। तो कुछ देर तक वो ऋषि मुनि किसी का भी कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी की भी साधना भंग नहीं हुई। फिर क्या हुआ, फिर ऋषि जो उर्वशी है उसको एक ख्याल आया कि वो अपने ऊपर के कपड़े उतार दे, मतलब पेट के ऊपर के कपड़े उतार दे। तो उसने उतार दिया। तो एक ऋषि मुनि, सबसे पहले ऋषि मुनि ने आंख खोल के देख ली और वो घबरा गया और उसने घबरा के आंख बंद कर ली। अब आपको बता दूं माइंड का नेचर क्या है। जिस चीज से आप आंख बंद करोगे माइंड आपका वही क्रिएट करेगा कल्पना में, और सुंदर तरीके से क्रिएट करेगा। अगर मान लो आपने कुरूप स्त्री को भी देख के आंखें बंद कर ली, तो आपका माइंड आपका और अच्छी तरीके से और सुंदर स्त्री को तैयार करके आपको लुभाएगा, आपको आकर्षित करने की कोशिश करेगा, आपको हस्तमैथुन करवाने की कोशिश करेगा। और जैसे उस पहले नंबर वाले ऋषि ने आंखें बंद कर ली, तो जो उर्वशी थी वो और सुंदर लगने लगी, तो वो घबराया, तो वो वहां से भाग गया। फिर क्या हुआ, फिर वो उर्वशी दोबारा नाचने लगी। फिर क्या हुआ, अब दूसरे ऋषि को आकर्षित करने के लिए उसने अपने नीचे के वस्त्र भी उतार दिए। अब वो पूरी नग्न हो गई। अब क्या हुआ, वो ऋषि भी आंख खोला उसने, फिर वो भी घबरा गया और फिर उसने फिर से आंख बंद कर ली।
वो फिर उर्वशी उसको और डराने लगी और वो लगाने लगी, उसके सामने और डांस करने लगी। तो वो क्या हुआ, वो घबरा के और ज़्यादा तेज़ी से भाग गया वहाँ से। यानी कि माइंड ने, जिस चीज़ से आप माइंड को रोकोगे देखने से या बंद करोगे, माइंड वही कल्पना में क्रिएट करेगा और ज़्यादा तो सुंदर तरीके से। तो वो दूसरा ऋषि भी वहाँ से भाग गया। अब तीसरा ऋषि ने आंखें खोली। अब उघाड़ने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि ऊपर के कपड़े भी उतार दिए, नीचे के कपड़े भी उतार दिए। अब उर्वशी पूरी तरीके से नग्न थी। तो ऋषि ने आंखें खोले रखी। ऋषि ने कहा उर्वशी से कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से जान लेना चाहता हूं। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें देख के भाग जाऊंगा तो तुम गलत फैमिली में हो। तो ऋषि आंखें खोल के बैठता रहा, उसे देखता रहा, पूरी तरीके से जानने की कोशिश की उसे, उसके शरीर को। और ऋषि ने उर्वशी को यहां तक कह डाला कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से जान लेना चाहता हूं। आज मैं तुम्हें पूरी पूर्णता में, पूरी संपूर्णता में देख लेना चाहता हूं। मैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर क्या है, मैं तुम्हारी चमड़ी को भी खोल के देख लेना चाहता हूं। आज तुम्हारी चमड़ी को भी तुम उघाड़ दो। तो वो क्या हुआ, ऋषि उसके पीछे भागने लगा और उर्वशी भागने लगी। तो ये जो तीसरा था, ये था अनप्रेजुडिस्ड और अनसप्रेस्ड माइंड, और वो जो बाकी दोनों थे उसे सप्रेस्ड माइंड, क्योंकि उन्होंने वासना दबा रखी थी। और जैसी उर्वशी आई उनकी वासना उठने लगी और वो साधना भंग करके भाग गई। उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, उनकी साधना नष्ट हो गई। और जो तीसरा ऋषि था वो भागा नहीं, वो उसे देखता रहा आंख खोलकर, जाग कर। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि पूरे ध्यान से देखो, और ऐसे मत देखो कि गिल्ट के भाव से मत देखो कि ये अच्छा है या बुरा। अनप्रेजुडिस्ड, आप जब भी सत्यों को देख पाओगे, मतलब चीज़ों को देख पाओगे, शरीर को देख पाओगे, जब आप उसे पूरी तरीके से जाग कर देखोगे, पूरी खुली आंख से। जैसा कि मैंने आपको मेडिटेशन के बारे में बताया, न्यूड फोटो ऑब्लिक वीडियो मेडिटेशन में, जैसा कि वही बताया मैंने आपको। आप जाग के चीज़ों को देखोगे तो आपका माइंड जो है अनसप्रेस्ड की ओर चला जाएगा, नेचुरल की तरफ चला जाएगा। फिर आपको वासना को दमन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं हूं, अब मेरे साथ कुछ नहीं होता। अगर मैं नेट पे सर्फ कर रहा हूं कहीं पर, अगर कोई लड़की दिखाई दी बिकिनी वाली, या फिर कोई ऐसी लड़की दिखाई दी कि जो मेरे अंदर उत्तेजना पैदा करने की कोशिश कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुरंत वहीं पर रुकता हूँ, उसी लड़की को देखता हूँ ध्यान से, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक। मैं उसका सिर देखता हूँ, उसका चेहरा देखता हूँ, उसके हाथ देखता हूँ, उसके पैर देखता हूँ, उसका चेस्ट देखता हूँ, उसका नेवल देखता हूँ, उसके पेट देखता हूँ, उसका जांघें देखता हूँ, उसका मतलब ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखता हूँ उसका। उसे आप ऐसा करोगे तो आप उसे जानो। आपने देखा होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और सबके साथ ये होता है, जब भी आप फोन देखते हो तो आपने 99% केसेस में आप जो वीडियो में चल रहा है वो नहीं देखते, आप अपने कल्पना में खोए हुए हो। आप एक हाथ में मोबाइल पकड़ते हो और एक हाथ में अपना लिंग पकड़ते हो, और आप आंख बंद करके उसे मजा लेने की कोशिश करते हो, और आप कल्पना में खोए हुए हो। आप वास्तविकता से दूर जा रहे हो। मतलब आपको कल्पना को तोड़ना है, आपको जाग के देखना है वीडियो को, होश में आके, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और आपको स्टडी करना है कि लड़की के सारे पार्ट जो चेस्ट है वो सबके सेम होते हैं, नीचे का जो पार्ट है ऑर्गन वो भी सेम होता है, ठीक है, हाथ सबके सेम होते हैं, बॉडी सबकी सेम होती है। तो फिर आकर्षण कहाँ है? आकर्षण वहीं होगा जहां आप अपने माइंड को मना करोगे कि मेरे को ये नहीं करना, ये नहीं देखना। अगर आपने अपने माइंड में ये जो एक्सेप्शन है इसे हटाया नहीं, तो आपका माइंड कभी भी अनसप्रेस्ड और नेचुरल तरीके से काम नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये करना है आपको फुली अवेयर होकर, फुली कॉन्शियस होकर आपको वीडियो को देखना है, उस पर मेडिटेशन करना है, ऑन वीडियो पर मेडिटेशन करना है। उसे जागो, उसे जानो, उसे समझो, उसे देखो। आप किसी चीज़ से जान लोगे, उसके पीछे का रहस्य जान लोगे, तो आप उससे मुक्त हो जाओगे। समझ रहे हो ना? ये फैक्ट है। मैं आपको आपके माइंड को इतना मास्टर बना देना चाहता हूँ कि जो तीसरे नंबर का ऋषि मुनि था ना, उसको देख के भी कुछ नहीं हुआ, और उर्वशी भागी भागी देवराज के पास चली गई, लेकिन उसकी साधना को भंग नहीं कर पाई तीसरे नंबर के ऋषि वाले को। और बाकी दोनों वो 2 कौड़ी के थे, ब्रह्मचारी, और 2 कौड़ी के थे साधना वाले। अंदर वासना जप रही थी और ऊपर राम 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 और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। आपको पूरा जागकर, आंख खोलकर भागना नहीं है। जैसे आप आंख बंद करोगे ना, तो माइंड आपका वहीं दौड़ेगा, वहीं दौड़ने की कोशिश करेगा। तो आपको बस इतना करना है, वीडियो को देखो। मैं आपको हर वीडियो में यही कहूंगा कि आप ध्यान से देखो, पूरे फुल फोकस के साथ देखो। 5-10 मिनट में वीडियो देखोगे,
आपका खड़ा होगा, बैठ जाए, पूरे ध्यान से देखो, उस समय घुस जाओ पूरी तरीके से, उसके हाथ पैरों को देखो वो क्या कर रहे हैं, और जो आवाज़ निकाल रही है लड़की उसको ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। आपके ध्यान से सुनने में ही वो आकर्षण खत्म हो जाएगा, मतलब वो चीज़ फिर आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। अफेक्ट ये कह रहा हूँ मैं।